फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे शेयर बाजार में निवेश करने की शुरुआत कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट का हमें जानकारी नहीं है, तो उसमें निवेश कैसे करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज है कि आपको अपना होमवर्क पूरा करना होगा, जिससे कि आप अपना निवेश जो है अच्छे तरीके से शेयर बाजार में कर पाएं और अपना प्रॉफिट जो है अच्छा बाजार से ले पाएं। तो शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट जो होता है उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। जो जितने भी शेयर स्क्रिप्ट्स होते हैं, शेयर को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं वहाँ शेयर मार्केट में। तो जब आप कोई भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डीमेट अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाते हैं। डीमेट अकाउंट एक बैंक की तरह का ही अकाउंट होता है जिसमें पैसे नहीं जमा होते हैं, उसमें शेयर का जो है वो लेन देन होता है। मतलब मान लीजिए आपने कि 10 शेयर कोलगेट पामोलिव के खरीदे, तो 10 शेयर जब आपने खरीदे, मान लीजिए 1,000 रुपए के रेट से खरीदे, तो 10,000 रुपए का आपके पास में स्टॉक हो गया। तो जब 10 शेयर आपने खरीदे तो डीमेट अकाउंट में आपके 10,000 रुपए क्रेडिट नहीं होंगे, आपके क्रेडिट होंगे 10 शेयर कोलगेट पामोलिव के। और जो भी रेट होगा वो हमेशा मार्केट रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। मान लीजिए अगर वही रेट 1,500 रुपया हो गया तो 15,000 रुपया ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये कहलाता है वैल्यूएशन। और जब अगर कम हो गया तो आपका नुकसान हो गया। तो इस तरीके से आप शेयर बाजार में शुरुआत कर सकते हैं। कि लेकिन केवल डीमेट अकाउंट खोलना ही आपकी अर्हता पूरी नहीं करता है शेयर बाजार में। इसके लिए आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक आईपीओ से शुरुआत करी, तो आईपीओ से जब आपने खरीदा तब आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदे। लेकिन जब आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए चाहिए क्योंकि आप एक ट्रेडर बनेंगे। जब आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तब आप ट्रेडर नहीं है, क्योंकि आप प्राइमरी मार्केट से खरीद रहे हैं। लेकिन जब आप बेचेंगे तो हमेशा प्राइमरी मार्केट में कभी बिकवाली नहीं होती है, बिकवाली होती है केवल सेकेंडरी मार्केट में। तो जब सेकेंडरी मार्केट में आप बेचेंगे तो उसके लिए आपको ट्रेडर बनना होगा। तो क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं जो चीज आपके पास में पहले से आ गई है। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है आप किसी भी संस्था से खुलवा सकते हैं। आजकल बैंकें भी खोलती हैं, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, सभी बैंकें अपना ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट खोलती हैं। वैसे ही डीमेट अकाउंट के कुछ चार्जेस होते हैं पर एनम, कुछ 450 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड साथ में कुछ उसमें ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं, 15-20 ट्रांजेक्शन एक साल के। अगर उससे ज़्यादा होते हैं ट्रांजेक्शन तो उसकी कुछ पर ट्रांजेक्शन की फीस होती है, 15 या 20 रुपए ट्रांजेक्शन की, हर एक ट्रांजेक्शन की। तो इस तरीके से आप ये शुरुआती समझ सकते हैं कि आप कैसे शुरुआत करें, क्या करें, कहाँ पर अकाउंट खुलवाएं। इसके लिए आप किसी भी बैंक को कॉल करेंगे या बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनियां हैं जैसे कार्वी है, जियोजित फाइनेंशियल्स हैं, तो आप इनको कांटेक्ट करके इनसे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें एक मेन चीज होती है कि ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज कुछ परसेंटेज होता है, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस भी होते हैं। तो वो भी हमें ही बियर करना होता है। जब आप अगर ज़्यादा मात्रा में शेयर क्वांटिटी या फिर ज़्यादा अमाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ कंपनियां कम ब्रोकरेज में ऑफर करती हैं। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां जनरली एक ही रेट में ब्रोकरेज ऑफर करती हैं, जो शायद 10 पैसे से 1 रुपए तक हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि आप कैसे नेगोशिएट करते हैं।
शुरुआत अब हम बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की, निवेश की। तो निवेश कैसे शुरू किया जाए? आपने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, आपके पास में डीमेट अकाउंट हो गया, लेकिन पैसा कहाँ लगाएं? तो पैसा लगाने के लिए आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखें, निफ्टी में 50 स्क्रिप्ट होती हैं जो टॉप होती हैं, जिसके ऊपर निफ्टी चलता है। वैसे ही सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स में कुछ 100 स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो उसके ऊपर बीएसई जो है, सेंसेक्स है, वो ऊपर नीचे होता है। बाकी के शेयर ऊपर नीचे हो तो निफ्टी या बीएसई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप देखें, उसमें से कुछ ब्लू चिप कंपनियों में शेयर करें जिसकी आगे वैल्यूएशन बहुत अच्छे होने की उम्मीद है। खास करके जो आप दैनिक उपयोग में जिन चीजों का उपयोग करते हैं, जिन कंपनियों के सामान का उपयोग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी साबुन बना रही है, इसका साबुन का बिजनेस बहुत अच्छा होगा। ये कंपनी टूथपेस्ट बना रही है या सॉस बना रही है। मतलब जिन चीजों का आप दैनिक कंज्यूम कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, आप उन कंपनियों को देख के उसमें पैसा लगाकर अपने शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करें। अगर कोई प्रश्न हो तो आप इसी पर टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, आगे इसी तरह की अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिसमें आप निवेश कैसे करना है सीख सकते हैं। निवेश के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, बैंक में एफडी या आरडी से एसआईपी कैसे अच्छी है, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो ये सब हम आगे के वीडियोस में बता रहे हैं। धन्यवाद।